बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा होल स्पाइसेस के साथ। यानी इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा काट छांट करने की ज़रूरत नहीं है, साबुत चीज़ें जाएंगी। इसके लिए डेफिनेटली सबसे पहले हमें कीमा चाहिए। हमारे पास बीफ का कीमा है, चिकन के कीमे में वो मज़ा नहीं आता और ना ही मटन की कीमे में वो मज़ा आता है। तो बीफ का बिल्कुल लीन कीमा है, लेकिन इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत 10% के अराउंड फ़ैट हो तो भी चलेगा। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो कीमा अवेलेबल है फ्रीज़र से निकाला हुआ है, ये बिल्कुल लीन कीमा है। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ी सी फ़ैट होगी तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये है बीफ का कीमा। बीफ में बनाएं। अगर आपको आम दिनों का बीफ नहीं पसंद तो जो कुर्बानी के दिनों में बीफ आता है वो आप ख़ास तौर पे साफ़ करके सेव कर सकते हैं, तो वो रिलायबल भी होता है। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा बीफ है और 10% फ़ैट अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास इस वक्त बिल्कुल लीन वाला है। अच्छा, जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त सब चीज़ें आपको तकरीबन तकरीबन साबुत नज़र आ रही हैं। इसमें सौंफ है और सूखा धनिया है, ये तकरीबन तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, माफ़ कीजिएगा टीस्पून है। इसी तरह हल्दी है, ये हाफ़ टी स्पून इस वक्त यहाँ रखी हुई है। ये एज सच इसमें डलती नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हम भी शायद इसमें से भी हाफ़ डालें। और इसी तरह 1.5 टीस्पून जो है वो नमक है। गरम मसाला है साबुत, जिसमें 7-8 काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं, एक इलायची का टुकड़ा है, एक इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़े जो 2-3 छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं। 8-9 साबुत लाल मिर्चें हैं गोल वाली। हीट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पसंद है या आपकी मिर्चें कितनी तेज़ हैं। तो ये हमारे हिसाब से 8-9 काफ़ी हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा खानी हो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ज़ीरा शायद मैंने पहले भी बताया, लेकिन तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा है। ज़ीरा इसके अंदर ज़्यादा जाएगा। ये तेज़पात है, एक मीडियम साइज़ का कोई भी पत्ता ले लें। दही है 1 कप, अराउंड 1 पाव के लगभग आप समझ लें, 200 ग्राम से ज़्यादा ही है। घर का दही है, फ्रेश दही है तो आप वो इस्तेमाल कीजिएगा। जो पैकेट का मीठा दही होता है वो ना इस्तेमाल कीजिएगा। ऑयल है 1/2 कप के करीब, ये देखें 1/2 कप है मय्यर किया हुआ पूरा। और इसके अलावा ये प्याज है, आधा किलो प्याज। तो जितना कीमा है या गोश्त अगर आप पका रहे हो तो उतनी ही आपने प्याज लेनी है। प्याज और कीमे दोनों का इक्वल वेट होना चाहिए। इसके साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन अदरक। ये दोनों देख लें, हमने आपके सामने थिनली स्लाइस करके रखे हुए हैं। 1.5 इंच का टुकड़ा और एक पूरी पोथी लहसुन की है। और लहसुन जो आपके सामने है इसको हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया। और तकरीबन 1.5 इंच के करीब अदरक है, वो भी आपके सामने है। अदरक जो है वो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको अब स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं इसको प्रेशर कुकर में, या आम पतीले में भी आप बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएगा और आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता वेट करने का। तो इसीलिए हम आपको प्रेशर कुकर वाली रेसिपी दे रहे हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जल्दी जल्दी इसको किस तरह से बनाना है। तो प्रेशर कुकर में इसको बनाने का तरीका वही है जो आम पतीली में हो सकता है, लेकिन इसमें डेफिनेटली टाइम कम लगेगा। सबसे पहले हमने डाला है ऑयल। ऑयल के नीचे जो हीट है वो तेज़ है और ऑयल को अब हम थोड़ा सा गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद उसमें गर्म मसाला डालेंगे। जी, अब ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं लाल मिर्च साबुत। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, एकदम गर्म में डालेंगे तो जल जाएगा। ये मीडियम सा गर्म है इस वक्त, देखने उसने हल्की हल्की सिजलिंग शुरू कर दी है। और उसके बाद अब जाएगा गर्म मसाला। अब थोड़ी सिजलिंग जो है वो तेज़ हो गई है। ये तेज़पात भी गया। थोड़ा सा इसको स्टिर किया। इन मसालों का इससे ऑयल के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ऑयल ही सारे खाने के फ्लेवर की जान होगा। अब उसके बाद बाकी चीज़ें, जिसमें सौंफ है, कोरिएंडर सीड, सूखा धनिया। अब थोड़ा सा ज़रा फुर्ती दिखानी है। अगर आप कंट्रोल में हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आंच नीचे से मीडियम भी कर सकते हैं। जीरा भी डल गया, जीरे के साथ ही जाएगा अदरक लहसुन। सारा नहीं डालेंगे। अच्छा, जितना हमने डाला उसमें से टोटल में से थोड़ा तकरीबन हाफ जो हमने डाल दिया। मिक्स किया। और अब इसके अंदर डालेंगे हम कीमा। कीमा हमारा फ्रीज़र वाला अभी भी हल्का हल्का थोड़ा सा फ्रीज है।
तो इसके अंदर आप ये डाल दें कीमा। आँच हमने हल्की कर दी है, इसको बेशक थोड़ा सा साइड पे कर लें ताकि कीमा एकदम जले ना या चिपके ना नीचे। कीमे को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। अजीब व्यूअर्स, ये देखिए हमने कीमा भून रहे हैं हम। हमारा क्योंकि फ्रीज़र का था तो थोड़ा थोड़ा भी इसमें वो आपको कीमे का जो पिंक कलर है वो नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज ये सारा वाइट हो चुका है। तो इसी तरह अपने कीमे को भूनना है 5 से 10 मिनट। अगर आप फ्रेश कीमा यूज़ करें यानी फ्रीज नहीं है तो बड़ी इजीली हो जाएगा। हमें 1-2 मिनट या 3 मिनट समझ लें कि एक्स्ट्रा लग गए इसको थोड़ी सी एफर्ट करते हुए। तो ये देखें कीमा भुन चुका है, खुशबू इसके अंदर अच्छी आ रही है। हालांकि इसके अंदर अभी कोई एज सच बिल्कुल कच्चा ही है, लेकिन कीमा आपको पता है 5 से 10 मिनट में भुन जाता है। और जो गरम मसाले पहले ऑयल में डाले जाते हैं, ऑयल में डाल के कड़कड़ाए जाते हैं, उसकी वजह से खुशबू बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। अच्छा व्यूअर्स, आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे कीमा भूनने में। कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, बस जितना आपको लगे कि देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है तो इसका मतलब है अब ये डन है। इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें गलाने का इशू है। अब इसमें जाएंगे प्याज। आधा किलो कीमा, आधा किलो प्याज। कच्ची प्याज इसमें जाएगी और इसके साथ अब हम इसको जो आपने अदरक लहसुन बचाया था वो जाएगा। नमक देखिए हमने बाद में डाला है। बाज़ औक़ात अगर गोश्त की क्वालिटी या कुछ अच्छा ना हो तो उसके ऐंठने का ख़तरा होता है तो वह कट जाता है। हल्दी जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, थोड़ा कलर और फ्लेवर आ जाता है, वरना अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है प्याज के अलावा दही। फेंट के डाल दें, जैसे मर्जी डाल दें, कोई इसमें शोरबा तो बनना नहीं है तो इसलिए कोई इतना इशू भी नहीं है। अब ये दही में ही पकेगा, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। कीमा पहले ही ऑलमोस्ट भूनते भूनते ही गल गया था। दही और प्याज का पानी जो है वही इस कीमे को एक इसका खास फ्लेवर देगा। जी व्यूअर्स, ये देखें दही प्याज तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट थे वो सब के सब इसमें इस वक्त जा चुके हैं। और अब प्रेशर कुकर में हम इसको 5 मिनट 5 मिनट जो है वो दम देंगे। कीमे के गलने का इशू है, बस बाकी सब्जियों को थोड़ा सा आपने सॉफ्ट करना है, वो है। पानी बिल्कुल नहीं डाला इसमें। कीमे में मेरा ख्याल है कभी भी डालने की ज़रूरत नहीं होती पानी की। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है। इसको अब हम प्रेशर देंगे, डिपेंड करता है आपके प्रेशर कुकर के ऊपर, लेकिन इस वक्त क्योंकि गलने का इशू नहीं है तो 5 मिनट वुड बी इनफ। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको फुल विसल के ऊपर। तो अब इसको चूल्हा हम इसका बंद कर देते हैं। जी जनाब, अब इसका ढक्कना हमने खोल दिया है स्टीम के बाद। और ये देखें जी, ये सूरत हाल है। पानी भी बिल्कुल नहीं है, और मतलब अगर आप पानी डालते तो बिल्कुल इसका बेड़ा ही गर्क होना था। तो आपने देखा दही और प्याज के पानी में ये पका है। अब इसको हमने हल्का सा भूनना है। कीमा जो है हमारा बतौर कीमा जो आपने देखा भून चुका था पहले, और इसका कलर आप देखें बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, लाल नहीं हुआ, नीला पीला कुछ भी नहीं हुआ। अपीलिंग कलर है इसका। और जो बिल्कुल बाज़ वक़ात अगर कीमा ख़राब हो तब भी वो काला सा हो जाता है। अगर किसी अच्छे जानवर का अच्छा कीमा है तो वो भी अच्छा रहता है। लेकिन और उसके साथ अगर आप मसाले डालने और पकाने में एहतियात करें तो भी आप देख सकते हैं कि कलर इसका बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ, काला नहीं हुआ, गैर ज़रूरी तौर पर सुर्ख नहीं हुआ। और खुशबू इसके अंदर अच्छी है इन मसालों की कि आप बस ना पूछें। तो बस अब इसको 1-2 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा पानी खुश्क होता है। वैसे तो ऑयल आपके सामने है कि निकल चुका है। प्याज वगैरह कोई इसको आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये है ही खड़े मसाले का कीमा। बस 1-आध मिनट और लगेगा और कीमा तैयार है। जी देखें जनाब, ये कीमा बिल्कुल डन है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब इसको मज़ीद कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसको डिश आउट करते हैं। जी जनाब, कीमा बिल्कुल बाहर आ चुका है, धुएँ बखेर रहा है, खुशबुएँ लुटा रहा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है और इस कदर लजीज होगा, आई होप। अच्छा, अब इसके ऊपर गार्निशिंग की ज़रूरत एज सच तो नहीं है, ना ही डाला जाता है, ना हमने कभी देखा है। लीमू भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीमू से मज़ीद खट्टा होगा
और अदरक वगैरह भी इसके अंदर पहले से मौजूद है। धनिए का इसके साथ कॉम्बिनेशन एज सच बनता नहीं है, आपका बहुत दिल चाह रहा हो तो आप डाल लें, हम अलबत्ता नहीं डाल रहे। तो ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं हर चीज़ बिल्कुल साफ साफ सुथरी सुथरी आपको दिखाई दे रही है। इसको आप नान के साथ खाएं, रुमाली रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे चाहे खाएं तो बेशक स्पून से भी खा लें। तो ये है हमारी आज की खड़े मसाले की कीमे की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर जो है आगाह करें।